The Gold Award goes to Biz Stop. क्या आप लोगों का लंच या ब्रेकफास्ट मेन्यू इस सेक्शन से अलग था? तभी यहाँ पर एनर्जी अलग है और वहाँ एनर्जी थोड़ी अलग है। थैंक यू। निफ्टी रिकॉर्ड के करीब, फिर भी निवेशक उलझन में है। बाजार गिरा भी, संभला भी, लेकिन सवाल वही है, ये रिकवरी असली है या सिर्फ एक राहत भरी सांस? विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कमजोर रुपया और ट्रेड डील की उम्मीद, इन सभी फैक्टर्स पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते में बाजार किस दिशा में जा सकता है। लेकिन पहले एक नजर बीते हफ्ते के आंकड़ों पर डाल लेते हैं। बीते हफ्ते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों ही हफ्ते के अंत में हल्की गिरावट के साथ ही बंद हुए। अगर आप इंडेक्स वाइज आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो निफ्टी 50 0.53% की गिरावट दिखाकर 26,047 अंकों के स्तर पर क्लोजिंग देकर गया। वहीं बैंक निफ्टी 59,390 के स्तर पर क्लोजिंग देकर गया और यहां पर 0.65% की गिरावट दिखाई दी। सेंसेक्स की बात की जाए तो ये 85,268 के स्तर पर क्लोजिंग देकर गया और इसने 0.42% की गिरावट दिखाई। विदेशी बाजारों से मिले कमजोर संकेत, एफआईआई की लगातार बिकवाली और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी ने बाजार की रफ्तार को थामे रखा। हालांकि हफ्ते के आखिरी 2 सत्रों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जिससे ये साफ हुआ कि निवेशक हर गिरावट में खरीदारी के मौके तलाश रहे हैं। अब अगर सेक्टर्स की बात करें तो मेटल सेक्टर इस बार बाजार का हीरो रहा और करीब 2% की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा। एनर्जी और ऑयल एंड गैस सेक्टर भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ आईटी, एफएमसीजी, कंजम्पशन, पीएसयू, बैंक और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में दबाव देखने को मिला। डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही, जिसने निवेशकों को थोड़ा कॉशियस कर दिया है। कुल मिलाकर सेक्टोरल प्रदर्शन ने यह संकेत दिया कि बाजार में फिलहाल चुनिंदा शेयरों में ही पैसा जा रहा है। वैसे बीते हफ्ते बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव खबरें भी रही हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी मिलने से इस सेक्टर में नई जान आने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में इंश्योरेंस शेयरों में हलचल बढ़ सकती है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत से भी बाजार को सपोर्ट मिलता दिखा। डिफेंस, एनर्जी और एविएशन जैसे सेक्टर्स पर सहमति बनने की खबरों ने निवेशकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि पॉजिटिव फैक्टर्स तो नजर आए, लेकिन बाजार को थाम के रखने के लिए कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी उभर कर सामने आए हैं। नेगेटिव फैक्टर्स की बात करें तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली बाजार पर सबसे बड़ा दबाव बनी हुई है। दिसंबर महीने में अब तक हजारों करोड़ रुपए की निकासी हो चुकी है। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी भी चिंता का कारण बनी हुई है। अमेरिका में टेक और एआई से जुड़े शेयरों में आई गिरावट का असर भी भारतीय बाजार के सेंटिमेंट्स पर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मार्केट आउटलुक की बात की जाए, यानी आने वाले हफ्ते में बाजार की चाल कैसी रह सकती है, अगर इसके ऊपर नजर डाले तो बाजार में एक तरफा तेजी की उम्मीद फिलहाल कम दिखाई देती है। निफ्टी अहम मूविंग एवरेज के ऊपर जरूर बना हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ एक बड़ा सप्लाई जोन मौजूद है। ऐसे में बाजार में तेजी और मंदी दोनों तरफ झटके देखने को मिल सकते हैं। रणनीति यही रहेगी कि गिरावट में अच्छे शेयरों को चुना जाए और ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग से बचा जाए। निवेशकों की नजर अब ट्रेड डील, आने वाले मैक्रो आंकड़ों और बजट से जुड़ी उम्मीदों पर रहेगी। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 25,980 और 25,920 रहेंगे और वहीं रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो ये 26,080, 26,164 और 26,245 रहेंगे। दूसरी तरफ बेहतर नतीजों की उम्मीद में निचले स्तरों पर खरीदारी होने की भी संभावना नजर आ रही है। वहीं प्राइमरी मार्केट की बात की जाए तो आईपीओ बाजार भी इस हफ्ते चर्चा में रहने वाला है। कुछ नए आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहे हैं, जबकि कुछ कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही हैं। हाल के आईपीओ में निवेशकों की मजबूत भागीदारी देखने को मिली, जिससे ये साफ है कि बाजार की अस्थिरता के बावजूद प्राइमरी मार्केट में भरोसा बना हुआ है। निवेशक अच्छे बिजनेस मॉडल और मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों पर दाम लगाने को तैयार दिख रहे हैं। कुल मिलाकर बाजार फिलहाल खबरों और आंकड़ों के सहारे ही आगे बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन मजबूत कंपनियों में निचले स्तरों पर खरीदारी की दिलचस्पी बाजार को सहारा देती रहेगी। तो फिलहाल एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि निचले स्तरों से खरीदारी हो सकती है, लेकिन ऊपरी स्तरों से
मुनाफा वसूली करने से निवेशकों को बचना चाहिए। हालांकि हमने आपके सामने ये पूरे आंकड़े और एक्सपर्ट ओपिनियंस के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट रखी है। अगर आपको बाजार में कहीं भी दांव लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।